जटाटवी गलज्जलः प्रवाहवावितस्थले गलेवलम्बलम्बितं भुजङ्गतुङ्गमालिकं डमट्टमट्टमट्टमन्निनादवट्टमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोः पुनः शिव शिवम् जटाकटाहसंभ्रमः भ्रमन्ति लिम्पनिर्झरी बिलोलबीचिबिल्लरी विराजमान मूर्धने धगत धगत धगज्ज्वलः ललाटपट्टपावके किशोर चंद्रशेखरे रतिपति शिव तांडव स्तोत्र। माँ नर्मदा जो शिव की मानस कन्या है और जिनके साथ हम चल रहे हैं। कुहासे से ढका नर्मदा सुबह कठोरा आश्रम से 8 बजे निकल चुका हूँ। चूंकि नर्मदा का बहाव सतपुरा और बिंद पर्वत श्रेणियों के बीच से है, यानी कि पहाड़ी क्षेत्र के बीच से है, तो किनारे पर कटीले झाड़ और पत्थर नजर आते हैं। झाड़ के लकड़ियों से बनी ये झोपड़ी शायद नदी में काम करने वाले लोगों द्वारा बनाई गई। कांच पर लगे हुए कपड़े ये बताते हैं कि पानी यहाँ तक आया था बाढ़। बीच बीच में इस तरह के नाले आते हैं। वालों ने ये ब्रिज बना रखा है परिक्रमाकारियों के लिए। ये एक आश्रम है बड़गांव, प्राचीन मांडव्य ऋषि गुफा आश्रम मंडगांव। द्रापड़ युग के महान ऋषि मांडव्य का प्रसिद्ध आश्रम जल रहा है और ये है मांडव्य ऋषि का गुफा। पूछा ना, मैंने जो पूछा उसका मिल गया ना। नर्मदे हर। आश्रम से गांव वालों ने ऊपर का रास्ता लेने को कहा, नीचे रास्ता खराब है थोड़ी दूर के लिए, फिर आगे हम नर्मदा किनारे उतरेंगे। यहाँ से फिर हम नर्मदा किनारे जा रहे हैं। पत्थर और पानी का लेवल करीब करीब एक ही है। हर गांव के सामने नर्मदा का किनारा बड़ा उलझा हुआ रहता है, पाइपें, पानी, गीली मिट्टी, तो गांव पर से हमें ऊपर से आना पड़ता है। मांडव्य ऋषि आश्रम के मठाधीश से मेरी बहुत सारी बातें हुई, अच्छा भी लगा। उन्होंने मुझे पुनः पधारने का आमंत्रण भी दिया। नर्मदा के उल्टे तरफ उत्तरी तट का दृश्य, ये अहिल्याबाई का किला है, महेश्वरी नगर अहिल्याबाई का किला, और साफ इधर से रास्ता बंद है। गांव वालों ने कहा ऊपर से होकर थोड़ी दूर चलनी होगी। नर्मदा तट पर शालिवाहन शिव मंदिर और क्या ये अन्य क्षेत्र। कल दादा गुरु यहाँ रात रुके थे, जिसकी तैयारियां खोली जा रही है। शालिवाहन में ये भी एक आश्रम और अन्य क्षेत्र है। हम बगल वाले मार्ग से आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ एक चीज नजर आया, मंदिर और मजारों की गुंबद या डोम एक ही जैसा होता है। टूटा हुआ किनारा और झाड़ियों की वजह से रास्ता नदी किनारे से जाने से मना करती है, तो नदी से 200 फुट दूर से ये पीच का रास्ता है, मेटल रोड। अब परिक्रमाकारी इसी से जाया कर रहे हैं। ग्राम बोथू गांव में एक भव्य शिव मंदिर। यहाँ से रास्ता छोड़कर हमें दाहिने मोड़ना है नर्मदा की ओर। अभी मेरा रास्ता है खेत खलिहानों के बीच से। परिक्रमा में मैंने 8 से लेकर 80 साल के बुजुर्ग तक को शामिल होते देखा। उनके अपने अपने दर्शन हैं। कभी मौका मिले तो सुनाऊंगा मैं। 5-6 किलोमीटर चला हूँ, अभी ऐसा ही रास्ता है। साथ चलती नर्मदा 200 मीटर के अंदर, और ये हमारा रास्ता। अभी बजे 11:30, मैं पहुँच चुका हूँ दालखेड़ा, और ये है मार्ग अपना। दालखेड़ा गांव से 2 किलोमीटर आगे चलने के बाद बाहर ये सेवा क्षेत्र। सीताराम जय सीताराम सीताराम। इस परिक्रमा में आज तक मैं जहाँ जहाँ रहा, ये स्थान उससे थोड़ा हट के है। पहाड़ियों के बीच में ये आश्रम या सेवा क्षेत्र। आज मैं यहीं रुक पास एक पहाड़ी और उसके ऊपर से लिया गया वीडियो। वो सामने नर्मदा। नर्मदे हर। 21 तारीख आज परिक्रमा का मेरा 7वां दिन है। सुबह 7:50 ढालखेड़ा के पड़ाव से हम निकल चुके हैं। यहाँ हर परिक्रमाकारी अपने अपने ढंग से अपने परिक्रमा को शेड्यूल करते हैं। कोई सुबह 5 बजे अंधेरे में भी निकल जाया करते हैं,
और मैं सूरज निकलने के बाद तैयार होकर पूजा पाठ करके निकलता हूँ। देर से निकलने का एक लाभ ये है कि आसपास को मैं देख पाता हूँ। सुबह पहाड़ के ऊपर से जो फुटेज मैंने दिखाया तो उसमें आपने देखी होगी नर्मदा यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर है। परिक्रमाकारियों को रास्ता दर्शाने के लिए यहाँ एक कॉमन टूल यूज़ किया गया है, वो है ये लाल या कोई भी रंग के कपड़े जो रास्ते की झाड़ियों में लगा देते हैं लोग। देर निकलने का एक आनंद और भी है, रास्ते में मैं अकेला होता हूँ जो मुझे बहुत सुकून पहुँचाती है। ये वलगांव है। गांव से 2 रास्ते निकलते हैं, एक मौनी बाबा के आश्रम तक, नर्मदे हर। ये है आश्रम का सेवा स्थल। ये महाराज जी श्री लक्ष्मण गिरी जी महाराज अभी परिक्रमाकारियों के सेवा में। ये मंदिर है, ठीक नीचे से बहती है माँ नर्मदा। कमाल केले की खेती है यहाँ। मुझसे अभी एक गलती हो गई थी, मैं मौनी बाबा आश्रम बलगांव गया था दर्शन करने के लिए, मैं वहाँ कमंडल भूल आया। एक चीज़ बड़ा साफ होता जा रहा है कभी कभी, इस परिक्रमा में ना कोई भी चीज़ें गलत नहीं होती। थोड़ी देर पहले मेरे सोच में शायद कुछ कमियां आ गई थी, माँ ने उसकी सज़ा दे दी। आप इसे इत्तेफाक कहिए, कोइंसिडेंस कहिए या विश्वास कहिए, हो गई मेरे साथ। जहाँ भी छोटी छोटी पहाड़ियाँ होती हैं ऊपर कोई ना कोई मंदिर बना डालते हैं। फील्ड और नीचे जाती हुई नदी जो नर्मदा में मिलेगी आगे। ये गांव है खलगढ़। इन्हें ऊपर ये किसी आश्रम का बोर्ड है और सामने ये हमारा रास्ता सीधा। अभी बज रहे हैं 10:15। खलगढ़ गांव का नाम। यहाँ शायद 2 या 3 आश्रम है, एक बालाजी, एक राम मंदिर और भी शायद कुछ है। तो यहाँ भी लोग रुकते हैं, रात्रिवास करते हैं। बड़ी गांव है। रोड के किनारे ये है बालाजी आश्रम और ये हाईवे, ये संकट मोचन बालाजी हनुमान मंदिर। उस पार से हमारा परिक्रमा। गांव खल बुजुर्ग था, ये खल खुद है। आगे एक मंदिर है। उससे बाहर आ चुका हूँ। यहाँ एक नीचे आश्रम है, मैं गया नहीं। अब अगला आश्रम गांव वालों ने कहा छिछली 6 किलोमीटर है। अभी बज रहे हैं 10:55। अब देखता हूँ कितना देर लगता है मुझे वहाँ पहुँचने में। गांव से बाहर ये एक दूसरा आश्रम और अन्य क्षेत्र। मार्ग से हट के थोड़ी दूर पर एक मंदिर दिखती है, आश्रम भी है वहाँ, और ये अपना मार्ग। कुछ देर तक झाड़ों के अंदर से चल रहा हूँ, कभी कभी रास्ते फिसल भी रहे हैं, मतलब मिस कर रहा हूँ, लेकिन ये लाल कपड़े बंधे हुए हैं, कोई परेशानी नहीं है। रास्ता क्रॉस करके फिर से झाड़ों के अंदर थोड़ी दूर के लिए मुझे डिफाइंड मार्ग शायद मिला है। अब छिछली जो अगला पड़ाव होगा, दादा गुरु भी साथ चल रहे हैं। अगर उनका वहाँ मध्याह्न भोज या ऐसा कुछ प्रोग्राम रहा तो काफ़ी भीड़ होगा, मुझे पता नहीं। अब चलते हैं, देखते हैं, फिर क्या होता है वैसा डिसाइड करेंगे। फिर से मेटल रोड, ये शायद कोई गांव है। बाएं तरफ पहुँच चुके हैं या पहुँचने वाले हैं। एकदम शुरू में ये मंदिर बहुत देर बाद दिखी मैया माँ नर्मदा। ये हमारा रास्ता। एकदम नर्मदा के किनारे ये है चिचली हनुमान मंदिर आश्रम। यहाँ बाथरूम वगैरह की बहुत परेशानी है, यहाँ पर भोजन प्रसादी ग्रहण हम भंडारे जी के घर पर ही करते हैं। 7:30 बज रहे हैं, चिचली से हम निकल चुके हैं। ये मार्ग है कठोरा 5 किलोमीटर। वो दाहिने वाला रास्ता कठोरा होकर था, लेकिन वहाँ जल भराव के कारण मार्ग बंद है और ये सीधा मार्ग बनाया गया है ओरंडा जाने के लिए। 5 किलोमीटर कुछ लिखा है, परिवर्तित मार्ग, मेहंदी पहुँचे मार्ग 2 किलोमीटर। सीधा ही चलना था और ये लोग जा रहे हैं। सामने 1.5 किलोमीटर पे गांव है। रबी की बुआई चल रही है। ये हमारा रास्ता, आगे बढ़ रहे हैं। 1 किलोमीटर के बाद कोई गांव है। अभी भी हमारा रास्ता खेतों के बीच। नर्मदे हर। सामने ये गांव वोइंदा है, गांव वोइंदा। गांव में एक हनुमान मंदिर, सीधा रास्ता। एक सूचना, जब पुलिया पर पानी हो तो पार ना करें। बोड़ार एक नदी जो पूरब से आती है, नर्मदा में जाकर मिलती है, इसे अभी हमें पार करना है। यहाँ से रास्ता एकदम से मुड़ जाती है जो नज़र नहीं आती, फिर वही खेतों के बीच से रास्ता।
बबूल की झाड़ियों के हमने क्रॉस किया, उसके पास पास से चलना है। और ये देखिए रास्ते भर कपड़े लगे हुए हैं परिक्रमाकारियों को मार्ग दर्शाने के लिए। यहाँ से दाहिना जाना है, यानी नदी के पैरेलल, समानांतर। ये देखिए, ये राजस्थान से बंजारे आ जाते हैं। तुझे डर नहीं लगती? नहीं। दोनों तरफ ऊपर खेत, और खेतों के बीच छोटी छोटी पहाड़ियाँ। ये हमारा रास्ता। यहाँ एक मंदिर है, नागलवाड़ के राज भल्लड़देव। कोई कोई तीर्थयात्री अपने साथ कुछ बर्तन भी रखते हैं और खुद खाना भी बनाते हैं। अभी हमने देखा वो घर से आटा भूज कर लाए थे और शायद हलवा बना रहे हैं रास्ते में। अच्छी बात है ना। ये खेती की ज़मीनें, मंदिर और बीच से जाता हुआ हमारा रास्ता। माँ नर्मदा से हट के दूर से चल रहे हैं, झाड़ियों के बीच से, लेकिन कोई परेशानी नहीं। एक बच्ची ने मुझे कहा, बाबा ये अम्बे के पेड़ के नीचे आपको चाय और पानी मिलेगी। देखिए ये गांव वाले रास्ता भर ये चाय पानी यात्रियों को, परिक्रमाकारियों को पिलाते। ये देखिए इन गांव वालों की छोटी सी व्यवस्था परिक्रमाकारियों के लिए। अगले गांव के बाद ब्राह्मण गांव और उसके बाद विश्वनाथ खेड़ा, वहाँ से और 2 किलोमीटर। ये ननगांव और ब्राह्मण गांव 1.83 किलोमीटर्स। हाँ नहीं जाएंगे, इधर जाएंगे, सीधा जाएंगे। ये ब्राह्मण ग्राम है और आगे सीधा आश्रम है, बाएं परिक्रमा का मार्ग है ना। बाबा अच्छा मंदिर। ब्राह्मण गांव में नदी किनारे, नर्मदा किनारे आश्रम है, पर मैं यहाँ रुका नहीं। इसके बाद विश्वनाथ खेड़ा और फिर लाखन गांव और उसके आगे फिर 3 किलोमीटर, मतलब 3 किलोमीटर पर आश्रम में है। तो देखता हूँ आगे चलता हूँ। अभी 10:30 ही बज रहे हैं, तो अभी रुकने का मतलब थम जाएंगे कदम। आगे चलते हैं, फिर विश्राम करते हैं और उसके बारे में सोचते हैं। नर्मदे हर। इस पानी टंकी के पास ये मार्ग निर्देश, नर्मदा परिक्रमा मार्ग दाहिनी ओर, विश्वनाथ खेड़ा 2 किलोमीटर। आगे ऐसा है हमारा रास्ता। वो रहा लाल झंडा, वही हमारा रास्ता होना चाहिए। अभी हम वापस मेटल रोड पे आ गए हैं और ये गांव है विश्वनाथ खेड़ा। यहाँ भी एक आश्रम है। उस झंडे के पास खेड़ा गांव का सेवा क्षेत्र है। मैंने वहाँ विश्वनाथ खेड़ा में भी नहीं रुका, वहाँ एक मंदिर चौक के पास था और अंदर पुराने विश्वनाथ खेड़ा में एक विश्वनाथ मंदिर के पास भी एक दूसरा है। विश्वनाथ खेड़ा से 1.5 किलोमीटर आगे खेड़ा, छोटा सा जगह पर सारी सुविधाएं हैं, लोग भी बड़े तत्पर हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं आज यही रह गया। कढ़ाई करेंगे। हाँ। आप किसी गांव के तो रहने वाले हैं ना, मगर पास में। गूगल मैप पर इस एपिसोड का रूट। फिर मिलते हैं नर्मदे हर।